हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। आज हम जिस मॉड्यूल की बात करेंगे वो है हमारा 18 मॉड्यूल। इसका नाम है अधिकारों की समझ, शोषण और पोक्सो अधिनियम 2012। इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी को करेंगे जो सबसे लास्ट में पूछी जा रही है दोस्तों। और अगर आपने ये क्वेश्चन पहले भी कर लिए हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं। कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपकी मदद करेगा और ये भी बताएगा कि आपके आंसर क्यों गलत थे और किस तरह से आप अपना जो है नॉलेज वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता ही है कि दीक्षा ऐप में आपको जाना है। दीक्षा ऐप में जाने के बाद आप अब क्या करेंगे कि सर्च करेंगे निष्ठा एमपी के नाम से। निष्ठा एमपी सर्च भी कर सकते हैं और चाहें तो आप फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। और यहाँ पर आप सर्च करने के बाद आपको पता है कि हम जिस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं इसमें एमपी अधिकारों की समझ, यौन शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012 की बात कर रहे हैं। इसको हमें क्लिक करना है और लास्ट की प्रश्नोत्तरी को देखना है। अगर इससे पहले आपने वीडियो और पीडीएफ ना देखी हो तो पहले आप उन वीडियो और पीडीएफ को देख लीजिए, क्योंकि इसमें कई फैक्ट्स दिए गए हैं जिसको आपको पता करना है और इनके सन वगैरह भी याद करने पड़ेंगे। तो प्रश्नोत्तरी को करने के लिए हम प्रश्नोत्तरी इस पर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये प्रश्न क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पर क्लिक करेंगे, लेंगे चलाएं। अगर आपका चल नहीं रहा है तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो चलने लग जाएगा। अगर आपने डाउनलोड कर लिया है तो फिर नहीं चल रहा है तो आप इसको डिलीट कर लीजिएगा तो चलने लग जाएगा। ठीक है, इस पर चलाएं पे क्लिक करके देख लेते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए स्क्रीन पर पहला प्रश्न, किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना। नग्न चित्र दिखाना मतलब ये लैंगिक शोषण हो गया, उपेक्षा हो गया, शारीरिक शोषण हो गया या फिर भावनात्मक दुरुपयोग हो गया। तो अगर मैं बात करूं तो ये सभी चीज़ें जो हो जाती हैं लैंगिक शोषण में हो जाती हैं। तो आपका आंसर हो गया लैंगिक शोषण, क्योंकि जो ये भावनात्मक दुरुपयोग और शारीरिक शोषण और उपेक्षा ये सारे जो हैं, अगर हम सबसे सटीक ऑप्शन की बात करें तो लैंगिक शोषण में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक शोषण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? माता पिता को, ठीक है, माता पिता को, जिला बाल संरक्षण इकाई को, चाइल्ड लाइन 1098 सेवा को, या पुलिस SJPU है ना, किसको आप रिपोर्ट करेंगे? अगर बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ है या लैंगिक अपराध के बारे में बात कर रहे हैं हम, लैंगिक अपराध हुआ है तो आप इसको पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। क्योंकि पहले जो कानून थे दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर बच्चे के साथ कुछ होता भी था या कुछ दुर्व्यवहार होता था तो जो पुलिस होती थी वो बस वो रिपोर्ट नहीं लिखती थी, रिपोर्ट लिखती थी लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करती थी। लेकिन आजकल ये सुविधा है कि आपको एफआईआर करनी पड़ेगी और एफआईआर करनी पड़ती है। और अगर जो जानता है और उसने एफआईआर नहीं की उसको 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है। तो अगर आपको जैसे ही आपको पता लगता है कि इसके साथ कुछ लैंगिक अपराध हुआ है तो आप इसकी सूचना जो है पुलिस SJPU को भी दे सकते हैं। आप इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए। इसका फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट। पुलिस ऊपर लिख देती हूँ मैं, यूनिट, ठीक है। तो स्पेशल मतलब है ना विशेष प्रकार की, जुवेनाइल पुलिस यूनिट। पुलिस की यूनिट तो हुई लेकिन किस प्रकार की हुई? स्पेशल यूनिट हुई। और जो स्पेशल विशेष प्रकार की जो यूनिट है वो जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल मतलब जिन्होंने जो ये दुर्व्यवहार किया है या लैंगिक अपराध किया है उसको बोलते हैं जुवेनाइल। ठीक है, और जुवेनाइल का मतलब ये भी हो सकता है जो 18 वर्ष के बालक के जो 18 वर्ष का बालक नहीं हुआ है, मतलब 18 वर्ष से कम का बालक हो तो उसे उसके साथ में कुछ अपराध किया है तो उसे बोलते हैं जुवेनाइल। ठीक है, तो ये जो पुलिस है या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है उसको आपको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्म करना ही आपको मैंने बता दिया, चाहे कुछ भी किसी की भी सहमति हो चाहे नहीं हो आपको ये करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है?
तो किस तरह से अपना शिक्षक समर्थन कर सकता है? जो बच्चा है, जो बच्चे के साथ शोषण हुआ है, तो वो अपनी बात कह रहा है। अगर वो जिसको वो जानता है, या मतलब जिसको करीब है, उसको ही वो अपनी बात बताता है। तो अगर आपको कोई बता रहा है बात, अगर शिक्षक को कोई बात बता रहा है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को दोष देंगे? ये गलत हो गया। दुराचारी को डांटने, चेतावनी देंगे? उसको कोई डांटने या चेतावनी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी उनने जो दुर्व्यवहार किया है, उससे रिलेटेड जो है पुलिस उससे निपटेगी, ठीक है ना। हमें उनको कहने से कुछ नहीं है, और वो और डराएगा, धमकाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम ये अगर इसकी बात करें, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें, ठीक है। तो ये वाला सही लग रहा है। दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करना, ये गलत है। और हमको ये पॉस्को एक्ट में भी बताया गया है कि ये जो है बच्चे की जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो हमको गोपनीय रखनी है, ताकि बच्चा डरे या सहमे नहीं, और ताकि बच्चे को कोई भय से रिलेटेड कोई भय नहीं हो और प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुने और बात करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल लैंगिक शोषण देश से होता है? केवल लड़कों के साथ होता है, लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों के साथ कम, लड़कियों से ही, या फिर लड़कों और लड़कियों दोनों में? तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? लड़के और लड़कियों दोनों में हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लड़कों और लड़कियों दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो फोर्थ वाला आंसर सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति डैश डैश डैश। हमने ये कहा है कि अभी हम जो सीधी बात करें, तो ये 18 वर्ष से कम के बच्चों को जो है बच्चा माना जाता है। 18 वर्ष से एक दिन भी कम है तो वो बच्चा माना जाएगा, ठीक है। बाकी वो कोर्ट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो बच्चा कौन है, हमारी जो संविधान में जो उसकी पॉस्को एक्ट बना है, या फिर जो बाकी एक्ट बने हैं, उसमें जो लिखा हुआ है, उसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, उसके हिसाब से 18 वर्ष की कम आयु जो होती है, तो वो उसको बच्चा माना जाता है, चाहे वो लड़का या लड़की हो, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, या फिर बच्चे अनुशासित नहीं हैं, वित्तीय संकट, या प्यार और रोमानी रिश्ते की उलझन, ठीक है। तो ये जो बाल शोषण की बात हो रही है, जो दोस्तों, बाल लैंगिक शोषण मतलब CCA, ठीक है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, ठीक है। ये कब हो सकता है? हो सकता है ये बोल रहा है, तो कहीं भी हो सकता है दोस्तों, हम अनुमान नहीं लगा सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि बच्चे अनुशासित नहीं है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन ही नहीं है, वित्तीय संकट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, और प्यार और रोमानी की रिश्ते की उलझन, ये भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब है जो सटीक आंसर क्या है, वो उसका कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। कोई एक कारण नहीं हो सकता, इसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब मामला दुर्व्यवहार का हो, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले, या परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो, या बाल शोषण का मामला गंभीर हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी परिस्थिति में हमको इसके बारे में पता चले, जब भी पता चले हमको इसका रिपोर्ट करनी है, जैसे कि हमको पता है कि पॉस्को एक्ट में भी ये सबसे पहले बताया गया है, ठीक है। ताकि जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो सबको पता हो, और कोई भी इसमें जो भी सहायता देना चाहता है वो कर सके। तो मामला दुर्व्यवहार का हो, ये गलत है। मतलब कि एक ही दुर्व्यवहार का हो तभी आप रिपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। सभी मामले हमको रिपोर्ट करनी है, और गंभीर हो तब तो करनी ही है। और परिवार रिपोर्ट के लिए सहमत हो चाहे नहीं हो, लेकिन आपको करनी है। ऐसा भी करना है कि अगर बच्चा चाहता है कि परिवार को इसके बारे में ना पता चले, तो आप उसको गुप्त भी रख सकते हैं, और बच्चे को 1098 की जो हेल्पलाइन है, उस पे नंबर को भी बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा अधिनियम बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? तो जो पहले कानून आया था, ये जो किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 पहले आया था। अब कौन सा आ गया है? ये 2015 आ गया है। और ये अगर बोला जाए कि कब लागू हुआ, मतलब कब आया, तो 15 जनवरी 2016 है ना,
ये जो किशोर न्याय वाला था, है ना, तो ये याद रख लीजिएगा 15 जनवरी 2016। और पोक्सो अधिनियम 2012, ये भी एक कानून है, ये भी एक कानून है। पहले जो बच्चों का जो कानून है ना, और ये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ये तो बच्चों से शिक्षा से रिलेटेड कानून है। और जो पोक्सो अधिनियम है, पोक्सो अधिनियम जो है वो कौन सा कानून है, वो बच्चों के लिए जो कानून बनाया है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म होता है पोक्सो का, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। मतलब जो हम बच्चों का जो प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, मतलब जो भी उनके साथ यौन शोषण हो रहा है उससे प्रोटेक्शन के लिए पोस्को एक्ट बनाया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप भी जागरूक रहिए और बच्चों को भी गुड टच और बैड टच के बारे में बताइए। तो ये क्या है कि जो इतने भी ये जो मामले हैं वो अगर आप जागरूक रहेंगे और बच्चों को भी जागरूक करेंगे तो ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और अब ये अगर हम इसकी बात करें कि ये पारित कब हुआ था पोस्को एक्ट, तो आप याद रखिएगा कि ये 19 जून 2012 को इसको पारित किया गया था। और लागू कब किया गया था, लागू को आपको याद करना है 14 नवंबर 2012 को, ठीक है। 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था, ठीक है। बाल दिवस पे चाचा नेहरू का जो बर्थडे होता है उस पे इस पे लागू किया गया था। और महिला एवं बाल विकास की भूमिका रही है इसमें। और संपूर्ण भारत में ये जम्मू कश्मीर सहित इसको लागू किया गया है, ठीक है। और आयु जो होती है वो 18 वर्ष से कम की आयु इसमें मानी जाती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, और इसको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी हम बाद में देख सकते हैं इसके बारे में। और हाँ, एक चीज़ बाद में बता दूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि बच्चे के साथ इसका उद्देश्य क्या था, तो बच्चों के साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ है तो बच्चों को राहत देने के लिए और मुआवजा देने के लिए इस तरह का ये पोस्को एक्ट बनाया था। और बच्चों को भागीदारी बनाना, जैसे क्राइम हुआ है तो उनका बयान लेना और बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचाना है, ठीक है। तो पोस्को एक्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, आप इसके बारे में पढ़िए और जागरूक रहिएगा, ठीक है। जिन बच्चों को संरक्षण की और देखभाल की ज़रूरत है उसके लिए भी यही है। और इसमें पहचान जो है गुप्त रखी जाती है और सादे कपड़े में बयान लिया जाता है। और ये भी इसमें होता है कि जो अगर बच्चा जो है बच्चा नहीं बताना चाहता घर वालों को, तो उसको किसी हेल्पलाइन नंबर को कॉल करके और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और उसको किसी संरक्षण दिया जाता है और वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोक्सो अधिनियम 2012। क्योंकि ये जो बच्चों की देखभाल के लिए संरक्षण अधिनियम था, अगर बच्चे ने कोई क्राइम किया है तो उससे रिलेटेड है। अगर 18 वर्ष से कम बच्चे ने कोई क्राइम किया है तो ये किशोर वाला अधिनियम आएगा, ठीक है। लेकिन जो बाल शोषण अपराध अधिनियम, कौन सा अधिनियम विशेष वाला है, तो ये पोक्सो अधिनियम वाला है जो अभी आया है और ये बहुत विशेष है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर जीविता अधिकार में शामिल है, जीविता अधिकार में शामिल है। उत्तर जीविता का मतलब क्या होता है दोस्तों, सर्वाइवल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। सर्वाइवल का मतलब होता है जो हम जीने के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए अगर हम कह सकें, या कुछ भी अगर हम इसको नहीं लेंगे, हमें पहले पता है कि भोजन, कपड़ा, आश्रय हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि भोजन हम नहीं खाएंगे तो हम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। कपड़े के लिए हम देखते हैं कि जो अपराध हो रहे हैं इसके कारण ही हो रहे हैं, तो ये जो है कपड़े तो ज़रूरी हैं। और आश्रय, हमको रहने के लिए एक स्थान, तो ये सभी चीज़ें जो हो गई जो सर्वाइवल करने के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको उत्तर जीविता अधिकार में इसको शामिल किया जाता है। माता पिता के साथ पिकनिक ये ज़रूरी नहीं है, मनोरंजन गतिविधियाँ ये भी ज़रूरी नहीं है, और खिलौने ये भी ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी हम रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है, तो बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो, ठीक है। और जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, ठीक है। और जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो, जब कृत्य एक बार किया गया हो, तो कृत्य जब गुरुतर अपराध बन जाता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर इसकी बात करें दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला,
हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? जैसे जो गुरुत्तर होता है, कृत्य कब गुरुत्तर बन जाता है, इसका मतलब क्या है? जो विश्वास वाला होता है व्यक्ति है, या तो व्यक्ति विश्वास वाला हो या अधिकार की स्थिति में हो। अधिकार की स्थिति में का मतलब हो, जैसे कि पुलिस वाला हो गया, ठीक है, या फिर पुलिस वाला हो गया, या शिक्षक हो गया, कोई टीचर हो गया। तब अगर इसकी बात करें कि ऐसे व्यक्ति जो अधिकारी लेवल की पोस्ट पे बैठे हैं, या विश्वास वाला व्यक्ति हो, उसको तो ज़्यादा सज़ा मिलती है। और ये गुरुत्तर कृत्य जब गुरुत्तर बन जाता है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और 10 के आंसर दे दिए हैं, और हमने एक भी स्किप नहीं किया। तो हम सबमिट करके देख लेते हैं कि हमारे कितने आंसर सही हुए। तो हमारे 10 आउट ऑफ 10 स्कोर आ गया है दोस्तों। और अगर आपने इस वीडियो में 10 आउट ऑफ 10 स्कोर पहले नहीं आया है, तो आप इसको रीडू भी कर सकते हैं। रीडू करके आप अपना स्कोर सुधार सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट में आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, बताना ना भूलिएगा। मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको दोस्तों को लाइक करना ना हाँ, शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं अगले वीडियो में बताऊँगी आपको गतिविधि से रिलेटेड, इसकी गतिविधि भी मैं करवा दूँगी। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट्स, जो स्लाइड, मतलब हमने इतने सारे मॉड्यूल पढ़ लिए हैं, उसके नोट्स मैं आपको दे दूँगी अगले वीडियो में। तो आप अपने वीडियो जो भी आपने पढ़ा है वो एक ही फाइल में मिल जाएगा। तो आप उसको पढ़ के और कॉम्पिटेंसी टेस्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे 25-25 क्वेश्चन, अगर हमको टाइम मिलता है तो हम कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।